हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, के पाठक ने एक बार सभी शिक्षक और प्रधानाध्यापक को इस पत्र के माध्यम से आदेश दिया है कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक मिलकर सभी डाटा को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में देख सकते हैं। ये सभी शिक्षकों को ये पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को कहा गया है कि अपनी अपनी डाटा को जो है ना, अपनी डाटा से लेकर सभी छात्र छात्रा की डाटा को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अविलंब अपलोड किया जाए। इसके संबंध में देख सकते हैं विस्तृत जानकारी इस पत्र में दिया गया है। दोस्तों ये सारे के सारे और विस्तार से हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या निर्देश जो है शिक्षक और एचएम को दिया गया है पाठक की ओर से। इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए जिससे कि पूरी जानकारी आपको हो सके। और हाँ, चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लें, जिससे कि शिक्षा विभाग से संबंधित और मुझे कोई भी खबर प्राप्त हो, वह सक्षमता परीक्षा से संबंधित हो या बीपीएससी से संबंधित हो, तो मैं सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँचा सकूँ। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लें। देख सकते हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पत्र जारी किया गया है। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला बिहार यानी सभी जिला बिहार को ये पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र में शिक्षक और प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है। देख सकते हैं विषय क्या कह रहे हैं। वर्ष 2024-25 में सरकारी विद्यालय में नामांकित छात्र छात्रा वर्ग 1 से 12 तक से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि ई शिक्षा पोर्टल पर करने के संबंध में, यानी क्लास 1 से लेकर के 12 तक के जितने बच्चे हैं सभी का डाटा अपलोड करने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत है कि सरकारी विद्यालय में 1 से 12 तक के नामांकित छात्र छात्राओं के संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर किया जाना है। विदित है कि विद्यालय में नामांकित बच्चों की सरकारी योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया में उनके आधार संख्या प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालय में नामांकित बच्चों से संबंधित सूचनाओं के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि के क्रम में स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा सहमति दी गई है। 1 अप्रैल 24 से सभी विद्यालय में बच्चों के नामांकन का कार्य प्रारंभ है। शैक्षणिक सत्र 24-25 में सभी विद्यालय में नए नामांकन पंजीकरण संधारण हेतु निर्देशित किया गया है। नए नामांकन पंजी में अंकित सभी बच्चों से संबंधित सूचना आंकड़ों की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर किया जाना है। यानी कि शिक्षा जितने भी छात्र हैं सभी का डाटा जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालय में नामांकित छात्र छात्रा से संबंधित आंकड़ों का प्रविष्टि के क्रम में निम्न दिशा निर्देश अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में नामांकित जिन छात्र छात्रा के पास आधार संख्या नहीं है, उनका नामांकन छात्र छात्रा के अभिभावक के द्वारा स्वेच्छा से घोषित कागजातों के आधार पर किया जाएगा तथा नामांकन के उपरांत उनका आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाकर उनके आंकड़े की प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर किया जाए। पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं विद्यालय में नामांकित छात्र छात्रा से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से ई शिक्षा पोर्टल पर प्रखंड संसाधन केंद्रों पर विद्यालय में संचालित आईसीटी लैब के माध्यम से कराया जाए। किसी भी परिस्थिति में आंकड़ों की प्रविष्टि साइबर कैफ से नहीं किया जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जिन विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत है उन विद्यालय में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि की जवाबदेही वहां कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक की होगी। यानी जिस विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक है उस कंप्यूटर शिक्षक को जवाबदेही दिया गया है कि सारे के सारे डाटा एंट्री करना ये कंप्यूटर शिक्षक का काम होगा। जिन विद्यालय में बॉट मॉडल की आईसीटी लैब संचालित है परंतु कंप्यूटर शिक्षक पदस्थापित नहीं है, उन विद्यालय में आंकड़ों की प्रविष्टि की जिम्मेदारी वहां कार्यरत प्रधानाध्यापक की होगी, जो वहां उपलब्ध कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सहायता से अथवा अन्य कर्मियों की सहायता से आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य कराएंगे। यानी दोस्तों विद्यालय में जितने भी छात्र का नामांकन हो रहा है सभी का डाटा कोई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना है दोस्तों। और सर देख सकते हैं और सारे खबर दोस्तों इस वीडियो को रोक करके सारे पत्र को पढ़ सकते हैं। 4, 5, 6 नंबर में जो सारे पॉइंट दिया गया है सारे के सारे इसमें देख सकते हैं। योजना के संबंध में दिया गया है कि इसी पोर्टल के माध्यम से बच्चे को जो डायरेक्ट बेनिफिट जो योजना है उसका सबका सब लाभ जो है इसी पोर्टल के माध्यम से दिया जाना है। इसीलिए जो है सभी शिक्षकों को ये कहा गया है कि सभी विद्यालय में जितने भी नामांकित बच्चे हैं सभी का जो है डाटा ई शिक्षा कोष पर अपलोड करना है।
दोस्तों वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लें, जिससे कि शिक्षा विभाग से संबंधित और मुझे कोई भी खबर प्राप्त हो तो मैं सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर दोस्तों कर लीजिएगा।